जमानिया नगर पालिका में सभासदों का धरना दूसरे दिन भी जारी रहा। सभासदों ने चेयरमैन पर जनता को गुमराह करने का आरोप लगाया। उनका कहना है कि विवादित प्रस्ताव पर उनके हस्ताक्षर ही नहीं है। सभासदों ने पूरे मामले में पारदर्शिता और जवाबदेही की मांग की। नगर पालिका जमानिया में सभासदों का धरना जारी है। मामले को लेकर हमारे संवाददाता ने सभासदों से की खास बातचीत। इकबाल, इसमें गाजीपुर जनपद के जमानिया में हूँ और आज दूसरा दिन है जो यहाँ पर धरना प्रदर्शन चल रहा है। मुद्दा आप लोग को पता होगा, काफी मीडिया कवरेज की है, गृह कर है और तमाम विकास के मुद्दे हैं। तो हम पहले बात करेंगे, कल आपसे वार्ता नहीं हुई थी। जमानिया नगर पालिका पर दूसरा दिन है धरना का। जी, मैं इधर से आ जाओ। और हम आप लोगों को कल बाइट लेने के बाद चेयरमैन साहब से भी हम बात किए थे। वो कहे अपने निजी स्वार्थ के लिए हमें दबाव में लाना चाहते हैं, लेकिन ऐसा कतई नहीं होगा। क्या आप कहें? मैं अंजनी कुमार गुप्ता, वार्ड नंबर 19 के सभासद हूँ। जो निजी स्वार्थ की बात में करते हैं, जो पैदल चलने वाला व्यक्ति आज स्कॉर्पियो चल रहा है, हम लोग पूरे सभासद को देख लीजिए, नहीं हो तो एडी जांच करा लीजिए। तो ऐसी बात है, आप भी जांच के लिए दे सकते हैं। हाँ, हम वो है, जांच करा लीजिए आप। नहीं, उनका आप लोग भी जांच करवा। चलने वाले व्यक्ति जो इसके जेब में 500 रुपया नहीं रहता था और जो जिंदगी भर बोतल धोआ उसका नहीं हुआ। आज जो स्थिति की स्कॉर्पियो चल रहा है, जनता के बीच में जनता को धोखा दिया है, वो बहुरुपिया है। काम के मामले में तो वो बरुइन मोड़, सामने का मोड़ और जुनेदपुर और ये पावर हाउस के सामने वाला देवी दयाल मार्ग, तमाम सड़कें गिराएंगे। और जो हम काम कर दिए हैं, चाहे ये बलुआ घाट हो, परशुराम, ये जमदग्नि ऋषि के मंदिर, तो तमाम विकास योजनाओं के बारे में बात किए, ऐसा कोई काम नहीं किया। हम बता रहे हैं कि जो 3 साल की कार्यकाल उनकी है, चाहे साव का इनारा देख लीजिए, चाहे देवी दयाल मार्ग देख लीजिए, चाहे राजकीय बालकांडा कॉलेज से डाखाना देख लीजिए, वो ऐसी सड़क बना है जो आज तक के इतिहास में कोई चेयरमैन नहीं किया है। जो देख लीजिए 3 साल में 2 साल में गड्ढा गड्ढा हो गया, पूरा एकदम क्षतिग्रस्त हो गया है। सिर्फ कमीशन 40% इसको चाहिए, कमीशन सिर्फ 40% चाहिए। कमीशन से मतलब है अपना तो विकास कर लिया, नरक को, नगर पालिका को नरक में डाल दिया। यही इसकी स्थिति है। कहेगा बहुत बड़ा विकास किया हूँ, जमानिया को जमाने से ऊपर बना दूंगा। बहुत ज्यादा काम हुआ है, बहुत जमाने का काम हुआ है। और इसके अब तो दिख भी रहा है। एक यही है और अभियंता चंदन कुमार राय, जो 20 रुपये को 100 रुपये का एस्टिमेट बना के देता है, और जो काम होता है खुद अपने टेंडर करता है दूसरे के फर्म पर लेकर। अब कमीशन खाने का पूरा, जिसका पूरे नगर पालिका में जितना काम हो रहा है, सिर्फ जो टेंडर मालिक है उसका सिर्फ लाइसेंस है, पूरा काम नगर में यही कर रहा है। समझ लीजिए ऐसा भ्रष्ट चेयरमैन तो हम कभी देखबे नहीं किया अपने उम्र के में। अगला सवाल हम प्रमोद हमारे वार्ड में, वार्ड नंबर 19 में बंधन योजना के अंदर 5-6 करोड़ का काम हुआ है। आप काम की जांच करा लीजिए, यदि नहीं हो पकड़ेगा तो जांच के लिए आप लोग क्यों नहीं डीएम साहब के? अरे डीएम साहब के दे दिए भाई, सत्ता का आदमी है, कुछ भी करा सकता है। आप लोग भी तो सत्ताधारी, हम लोग पर हमला भी करा सकते हैं। आप लोग भी सत्ताधारी हैं। भाई सत्ताधारी कहाँ है? हम धरने बैठे हैं तो निर्दल हैं, और निर्दल लड़े हैं, निर्दल जीते हैं। संरक्षण है ऊपर से, अरे ऊपर से कुछ भी करा सकता है। हमारे साथ तो ऐसा काम किया है वो कि आपको इतिहास में याद होगा। हमने एक दाखिल खारिज के लिए प्रार्थना पत्र दिया था अपनी पत्नी के नाम से, अपने पत्नी के नाम से दाखिल खारिज, जो कि हमारा 48 दिन बीत गया। उसके बाद हमने चहेतों को लाभ पहुंचाने के चक्कर में बला के आपत्ति लगवा दिया, और जो कि हमारी पक्की रजिस्ट्री है हमारे के, उसी में जो कि अपने पूरे परिवार का गहना बेचकर, अपने पत्नी का गहना बेचकर सब उसको जमीन लिए थे। खारिज अगर हो जाए तो क्या आप समर्थन? नहीं, कभी समर्थन नहीं करूंगा। ऐसे भ्रष्ट आदमी के समर्थन करने से बढ़िया है कि बैठे रहे चुपचाप। और समझ लीजिए हमारी उसी में पत्नी में एक्सपायर कर गई, सिर्फ इसके दिन से हार्ट अटैक हो गया। अब पूरी जनता नगर की जानती है कि कैसा भ्रष्ट आदमी, कैसा भ्रष्टाचारी है, पूरा नगर पालिका जानता है। आने वाला 2028 में इतनी जूता मारेंगे कि आदमी बन जाएंगे। वार्ड नंबर 16 सभासद प्रतिनिधि शिववचन सिंह। जो आप लोग मुद्दा को लेकर धरना दे रहे हैं, ये 1 साल पहले बिल पारित हो गया था, चेयरमैन के द्वारा बता रहे हैं। आप लोग सर्वसम्मति से सारे लोग मिलके
उसमें सहमति दिए हैं, बोर्ड से बैठक करके पारित होता है। तो 1 साल तक आप लोग कहाँ थे और अब आप लोग को याद पड़ गए, नाजायज दबाव बनाना चाहते हैं आप लोग? ऐसा है, 1 साल पहले बोर्ड में पास कराया है, वो कह रहा है ना, वो कह रहा था उपस्थिति रजिस्टर में जो हम लोगों सभासदों को उपस्थिति हुई है उसमें हम लोग उपस्थित हैं, मगर उस प्रस्ताव बुक में इन्होंने इसको गलत डालकर गलत तरीके से इसका इस्तेमाल किए हैं। इसमें कोई भी सभासद प्रस्ताव बुक पे दस्तखत नहीं किया है जो जिसमें पास किए हैं। सर हमारे पास प्रमाण है, उन लोगों के पास है तो प्रमाण कोई दिखा दे, प्रस्ताव बुक पे अगर हम लोगों का सिग्नेचर हो, उपस्थिति रजिस्टर को दिखा रहे हो, उपस्थिति रजिस्टर कोई माने नहीं, उपस्थिति तो कहीं भी आदमी बच्चा पढ़ने जाता है तो उपस्थिति दिखाई जाती है, गायब हो गया तो उसकी जिम्मेवारी किसकी है? विरोध उस वक्त तत्काल आप लोग तत्काल हम लोगों को उस समय लगेगा। इस महीने में जब नगर में जब नोटिस घूमने लगी तो हम लोगों को जानकारी हुई, नगर की जनता चिल्लाने लगी। यहाँ से हमारा घर पड़ता है हरपुर, वार्ड नंबर 16, 14, 23, 1, और मगर जनता वार्ड नंबर 10, 9 की जनता हम लोगों से फोन करके पूछती है कि हमारे यहाँ ऐसा ऐसा टैक्स लगा है, नोटिस घूम रही है, भैया क्या होगा? हम लोग जो सहपाठी रहे हैं, हम लोगों के दबाव में डीएम साहब के यहाँ गए थे, डीएम साहब के यहाँ गए थे, उसके बाद ये टेंडर निकाले हैं, उसके बाद उस पे काम कराए हैं। 2 बजे रात तक मैं खड़ा होकर काम करा रहा था। डीएम करेंगे, डीएम तो खुद ही हम लोग से कहता है कि यहाँ नाली खरंजा खराब है, वहाँ बनवा दीजिए। डीएम क्या कर सकते हैं? डीएम मालिक है, ऐसा नहीं है। स्वतंत्र बॉडी है, सब जानता है, स्वतंत्र बॉडी है, सब जानता है। तो एकाधिकार इन्हीं के पास थोड़ी है। अब कहें कि कमिश्नर जो टेंडर नहीं निकाल सकते हैं, कमिश्नर भी टेंडर निकाल सकता है। अगर आप नहीं सुनिएगा तो हम लोग जाएंगे डीएम साहब के मार्फत कमिश्नर साहब के यहाँ, वो बात जाएगी, कमिश्नर साहब टेंडर निकालेंगे। क्या नहीं निकालेंगे? विकास कार्य थोड़ी रुकेगा। एक और है, विकास की गंगा बहाए हैं, तो आप भी तो घूम ही रहे हैं। किसी वार्ड के नगर पालिका का छत चू रहा है, आप पर भी हमारे पर भी। किसी भी वार्ड में एक भी इंटरलॉकिंग का अगर ये रिपेयरिंग कराए हो तो बता दे। ये कौन सा काम कराए हैं? बड़ा बड़ा काम, बड़ा काम में रिपेयरिंग छोटा छोटा काम हो रहा है कुछ वार्डों में, हम भी देखते हैं क्या यहाँ कुछ वार्डों में छोटी काम हित से जुड़े हुए समस्याएं जहाँ हैं वहाँ ये क्यों नहीं काम करा रहे हैं? हमें भी डर लगता है कि वहाँ की जनता घेर लेगी, ठीक है ना। और कितना विकास कर रहे हैं, बड़ा बड़ा टेंडर निकाल के, हम लोगों का थोड़ी विकास कर रहे हैं, वो अपना विकास कर रहे हैं। अभी हमारे भाई ने कहा कहाँ थे, कहाँ पहुंच गए, ये आपको नहीं दिख रहा है? अभी तो इसी नगर के हैं ना। कैसे चलते थे, क्या क्या हो गया, क्या से क्या हो गया देखते देखते। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया सोनू भाई हैं। और ये 2-3 जो सभासद हैं काफी वरिष्ठ हैं, सीनियर हैं, और ये कई चेयरमैन के मिल के साथ काम हुए हैं। आज अब दूसरा दिन है, बैठे हैं जी। सबसे बड़ी चिंता की विषय ये है कि आप तो अभी शपथ ग्रहण भी नहीं ले चुके हैं। निर्वाचित है ना, हम लोग भाई है ना, निर्वाचित है लेकिन शपथ नहीं हो पाया। 8 महीना हो गए, दुर्भाग्य है। सही बात। ये तो जिलाधिकारी को भी संज्ञान लेना चाहिए, उप जिलाधिकारी जो है यहाँ के। मैंने पता तो फिर कहाँ आपका पेज फंस कहाँ जा रहा है? शपथ लेने में क्या दिक्कत है? उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग का मामला है, पूरे अभी जय सीटों पे चुनाव हुआ है, उसमें किसी की अभी शपथ नहीं हुआ है पूरे यूपी में। तो क्या अब ये ऐसी चलेगा? क्या कार्यकाल आप लोगों का? देखिए बिना अब जैसे शपथ चल रहा चलेगा। बजट भी नहीं आता होगा कुछ? बजट तो खैर मेंबरों के माध्यम से जा ही नहीं रहा है। बजट मेंबरों के लिए नहीं आती है, माध्यम से कोई प्रस्ताव पे कोई शामिल नहीं हुआ। इकबाल भाई चेयरमैन सर्वे करते हैं और कोई मेंबरों का कोई बोले, बजट मेंबर लिख के देते हैं अपना प्रस्ताव काम कराना। हाँ, काम कराने। मेंबरों के पास कोई वित्तीय पावर नहीं है, सारा पावर होलसेल उन्हीं के पास है। और मेरे साथ बोर्ड की बैठक में वो बैठ चुके हैं एहसान जफर के पीरियड में 2020 वाले में, उसमें भी ग्रह कर रहा है। हम लोगों ने ग्रहकर को 50 था तो उसको 70 रुपया किया गया है। और शासन का आदेश हर दौर में आता है, हर वक्त आता है, बढ़ाओ आमदनी, अपनी आय बढ़ाइए नगर पालिका जमानिया। लेकिन उस पे हम लोग कस्बे की जनता को देखा जाएगा ना, नगर की। ये जो बढ़ाया गया है टैक्स पूरे गाजीपुर जनपद में सिर्फ यही सबसे ज्यादा वृद्धि हुई है? सबसे ज्यादा मोहम्मदाबाद नगर पालिका है, गाजीपुर है। नहीं, सबसे ज्यादा जमानिया में। और जमानिया में हाउस टैक्स के अलावा प्रति जमीनों पे भी लगा दिया गया है ना, प्रति जमीनों का भी आपसे टैक्स लिया जा रहा है। वो बेचारे परेशान। आवाज या विरोध
विरोध सबने किया था, ऐसी बात नहीं। ये लोग कोई नहीं जान पाए, कोई भी ये जान नहीं पाया कि प्रति जमीनों का भी देना पड़ेगा पैसा। उन्होंने कहा था सभासदों को कि 70 रुपया है तो उसको 75-80 कर दिया जाएगा, उससे ज्यादा नहीं किया जाएगा। इन लोगों ने कहा उपस्थिति रजिस्टर को उन्होंने प्रस्ताव रजिस्टर में कन्वर्ट कर दिया। हाँ, ये हम लोग पुराना देखते आ गए, 20 साल से देखा गया है, ये सब चलता रहता है, धुर्तबाजी बेईमानी सब चलती रहती है, राजनीति में सब जायज है। अब उसको कह रहे हैं कि वो हमारा उपस्थिति रजिस्टर को आपने प्रस्ताव बुक पे दर्ज कर दिया, और प्रस्ताव बुक अलग होती है, वो रजिस्टर अलग होता है, उसमें सबके सिग्नेचर डबल सिग्नेचर होती है। एक तो आप गए तो एंट्री हो गई आपकी, फिर जब आपका प्रस्ताव पूरा हो गया तब उसके बाद एक एंट्री होती है, वो वाली फाइनली वो लिखाता है पूरा। वो वाली आप लोग हस्ताक्षर नहीं किए हैं, वो लोग नहीं, प्रस्ताव वाला। कोई सभासद ये कह रहे हैं कि नहीं किया गया। आप कल बता रहे थे कि सरकार की महत्वपूर्ण योजना है जल और नल हर घर तक पहुंचाना। जी जी, तो देखिए चेयरमैन साहब से कल हम इसके चर्चा किए तो कहें कि हमको जानकारी नहीं है, लोग नल को बंद करके रखेंगे, पानी सप्लाई पहुंच ही नहीं पाएगा। नहीं सर, ऐसा कोई बात नहीं। हम आपको बताना चाहता हूँ, इनसे हम पहला प्रस्ताव जो है जब हुआ था, पहला बोर्ड की मीटिंग 13/6/2023 में पहला बोर्ड की मीटिंग हम लोग का हुआ था। उसी प्रस्ताव में भी हम लिखे थे कि हमें पाइपलाइन जहाँ तक नहीं गया है वहाँ तक जो है पानी पहुँचाने का कार्य करें। अभी तो वो कार्य नहीं हुआ। अभी तक इतने लोग हैं कि वहाँ बिजली का पोल तक नहीं पहुँचा है, अंधेरे में है लोग, बिजली का पोल भी नहीं पहुँचा है। और ये भी एक सरकार का जो है लक्ष्य है कि हर घर बिजली। हाँ, ये जो है सरकार जो कि नगर पालिका है। जी जी, ये आदर्श नगर पालिका हो चुका है, लेकिन आदर्श नगर पालिका की इसका कुछ समझ में नहीं आ रहा। बजट तो हो रहा, काम बहुत हो रहा है। काम तो देखिए, अगर 10 मिनट ज्यादा बारिश हो जाए तो बाजार में जो है पैदल चलना मुश्किल हो जाता है, बाइक वाले चला नहीं पाते हैं, पानी ठेवनन भर लग जाता है। बाकी इधर तो सही है, पानी बुआ के चला जाता है। अरे यहाँ पर आपको सही दिखाई दे रहा, और जगहों पर देखिए यहाँ एकदम ये कंडीशन था कि चलने लायक भी नहीं था। जुनेदपुर वाला जो है साग कुआं वाला वो जर्जर था। रोड बना है देवी दयाल मार्ग का, एक बरुइन मोड़ का भी बात बता रहे हैं। बरुइन मोड़ का जी जी, हम स्टेशन ही की बात बता रहे हैं। वहाँ पे हालत है, अभी प्रमोद भाई को वार्ड है, वहाँ पे पानी ठेवनन भर लग रहा है। जो वहाँ पे सब्जी बेचने वालों को भी दिक्कत है, परेशानी बहुत दिक्कतें हैं। और इसी तरह देखे रहे आप तो खुद इसी वार्ड के हैं, जान ही रहे हैं। आरोप लगाए चेयरमैन साहब सारे मेंबरों पर कि निजी लाभ के लिए हमें दबाव बनाना चाहते हैं। ये आप कहां तक सोचते हैं? इस पर 2 बार सवाल भी किए थे कल। ये बड़ा आरोप है कि निजी लाभ क्या लेना चाहते हैं आप? निजी लाभ हम लोग क्या ले सकते हैं? कौन सा, हम पहले जो है पैदल आते थे, आज जो है स्कॉर्पियो सामाने लगे। अरे पहले भी वैसे थे, आज में बताइए निजी लाभ हमारा क्या है? कौन सा हमारे हाथ में जो है कि चेक हम काट के दे देंगे? जो भी हो तो आप जानेंगे, चेयरमैन साहब भी जानेंगे। चेयरमैन साहब वो जाने, वो कह रहे हैं, वो समझे, ये कोई बात नहीं है, ऐसा कोई लाभ नहीं है। और जिसको लाभ है जनता देख रही है, जनता समझ रही है, और जनता को गुमराह करने का काम न करें। जनता इनको बताएगी 2028 में क्या करना नहीं करना है। जनता से बड़ा ये नहीं है। मांग पूरा नहीं होगा तो क्या करेंगे? चलेगा धरना आप लोग? मांग अगर पूरा नहीं होगा तो हम एक बात आपको बताना चाहता हूँ कि दशरथ मांझी जी बोले थे कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो हम लोग का कहना है कि जब तक ये हाउस टैक्स अपना वापस लेंगे नहीं तब तक हम लोग धरना से हटेंगे नहीं। तो सिर्फ सभासद भी बैठेंगे या नहीं, आपके नागरिक भी? अभी तो सभासद बैठेंगे 1 या 2 दिन, उसके बाद जो है रामलीला मैदान में हम लोग जाएंगे और वहाँ पे फिर जनता आएगी और जनता इनका जवाब देगी। परमिशन मिलेगा? परमिशन अब है, अधिकारी है, उनसे लिया जाएगा, कोशिश किया जाएगा। हमारे साथ वार्ड नंबर 7 से इनका परिचय को जी बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले कि आपकी एबीटी न्यूज को मैं धन्यवाद देता हूं कि जिन सभासदों को बात को सभी नगरवासियों तक सुनाने का मौका मिल रहा है। पूरा जिला प्रदेश देख रहा है इस वक्त। जी जी बिल्कुल, पूरा भारतवासी भी देख रहे हैं कि क्या क्या समस्याएं हो रही नगर पालिका जमनिया में। और मैं वार्ड नंबर 7 का सभासद हूँ। काला पट्टी भी आप लोग बांधे हैं एकदम, काला पट्टी इसी का विरोध और कोई इसी का जनता के द्वारा, जनता के ऊपर लगाए गए टैक्स वगैरह जो भी हैं, विकास कार्य अवरुद्ध हैं, उन सारे सवालों को लेकर हम लोग विरोध प्रदर्शन के रूप में काला पट्टी बांधे। हाँ सर, तो जैसा कि मैं वार्ड नंबर 7 का सभासद हूँ, मेरा नाम राजा चौधरी है। तो देखिए, जो सबसे बड़ी अभी विराट समस्या है
हाउस टैक्स और उसके बाद ट्रेड टैक्स। जो हाउस टैक्स को कह सकते हैं कि 100% बढ़ा दिया गया है, और ट्रेड टैक्स आपको देखना चाहिए कि क्या जमनिया की व्यापार व्यवस्था कैसी है, जयबनिया की मार्केट कैसी है, उस हिसाब से आपको टैक्स लगाना चाहिए, बढ़ाना चाहिए। और कह रहे हैं कि ये खुद सभासद नहीं लगाया है, ऐसा कुछ नहीं है। सभासद होते हैं, उपस्थिति रजिस्टर पे साइन करते हैं, लेकिन वो वही उपस्थिति रजिस्टर को प्रस्ताव रजिस्टर में कन्वर्ट कर देते हैं। इसमें सभासद की कोई गलती नहीं है। और दूसरी चीज है कि सर हम लोग हमारे पास प्रमाण है, हम दिखा देंगे। बिल्कुल प्रमाण वही दिखाएंगे। जो सभासद है सारे लोग, जैसे बिल पास होते ध्वनि मत से सारे लोग मिल के सहमति से, सर्वसम्मति से, पूर्ण बहुमत। ऐसा नहीं है सर, आप उपस्थित रजिस्टर को ही प्रस्ताव रजिस्टर बनाते हैं, और नहीं तो जिस वक्त आप लोग विरोध नहीं किएगा। बिल्कुल हम लोग विरोध किया गया था पूरा, उसके लिए 2-3 बार मीटिंग हुई हम लोग की, और लेकिन अंतिम रूप से वो अपने तानाशाही से पास किए हैं। और हम आपको बता दें कि आप गिनवाते हैं कि हमने विकास की गंगा बहा दिया है नगर पालिका जमनिया में। आप देख सकते हैं हमारे वार्ड नंबर 7 में, देश को आज़ाद हुए 80 साल हो गया, लेकिन हमारे वार्ड में पानी नहीं आ रही है, पाइपलाइन नहीं लगा हुआ है। हमने 2023 से लगातार प्रस्ताव दिया है, लेकिन 3 साल के कार्यकाल में 3 से 4 बार मीटिंग हो चुकी है, और हर बोर्ड मीटिंग में हम प्रस्ताव देते हैं, लेकिन कोई काम नहीं होता है। चाहे वो जाली का काम हो, चाहे पाइपलाइन की काम हो, चाहे बिजली पोल की काम हो, ये सब की बहुत भारी समस्याएं हैं। अब मैं एक चीज और बताना चाहता हूँ, सवाल ये भी करते हैं जो व्यक्तिगत रूप से उनका विरोध करता है उस वार्ड में काम हो सकता है। देखिए, कोई व्यक्तिगत रूप से कोई विरोध नहीं है, हमको जनता चुन के भेजी है, हमको जनता का लगेगा जो नीड है उसके लिए हम लोग विरोध करते हैं, उसके लिए हम लोग अपना काम मांगते हैं, कोई विरोध नहीं है। जैसे कि हमने बताया कि सर ट्रेड टैक्स और हाउस टैक्स के बारे में इतिहास में एक शासक हुए हैं मोहम्मद बिन तुगलक, उन्होंने, वो बहुत अच्छा शासक थे, पढ़े लिखे थे, लेकिन उन्होंने दोआब पे टैक्स लगा दिया था। दोआब पे टैक्स उस समय लगा दिया था जिस समय वहाँ पे सूखा पड़ा हुआ था। तो हम लोग कोविड के बाद देखेंगे पूरा व्यापार भी नुकसान में चल रहा है, बहुत ज़्यादा जमनिया का व्यापार बहुत आगे है नहीं, उस पर आपको ध्यान रखना चाहिए और व्यापारी हित में कार्य होना चाहिए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया जैसे बता दें कि जनहित और व्यापारी हित में कार्य होना चाहिए, और ये इनका अनशन तब तक जारी रहेगा जब तक चेयरमैन साहब इस टैक्स को वापस न ले। और कैमरामैन के साथ मैं जफर इकबाल, जमनिया, गाजीपुर, उत्तर प्रदेश।